तो मूवी के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि ये टाइम 300 साल के बाद का है, यानी 300 साल पहले एक वर्ल्ड वार हुई थी जिसमें पूरी दुनिया ही बर्बाद हो गई थी। और फिर यहाँ पर हम एक स्पेसशिप दिखाया जाता है जिसमें पूरी की पूरी दुनिया बसी थी और इसके ऊपर रहने वाले लोग सारा अपना कूड़ा और गंद गार्बेज सारा नीचे फेंक दिया करते थे। एक दिन एक डॉक्टर को उस गार्बेज में से एक रोबोट मिलता है और वो रोबोट नहीं था, उसकी आधी बॉडी ह्यूमंस की थी और आधी बॉडी रोबोट थी। और वो डॉक्टर्स रोबोट को उठाकर अपने घर ले आता है और उस रोबोट को बहुत ही अच्छी तरीके से रिपेयर कर देते हैं और उसको एक बॉडी दे देता है। और अगले दिन वो रोबोट जब सो के उठती है और अपने आप को एक लड़की के रूप में पाता है और असल में वो एक लड़की थी और वो लड़की अपने बॉडी पाने पे बहुत ज्यादा खुश थे। और फिर वो लड़की डॉक्टर के पास जाती है और उसे पूछते हैं कि मैं कौन हूँ और यहाँ पर कैसे आ गई हो, जिस पर डॉक्टर बताता है कि ये बात तो मुझे भी नहीं पता कि तुम कहाँ से आई हो, लेकिन डॉक्टर उसको बताता है कि जब तुम हमें मिली थी तो तुम्हारी आधे से ज्यादा बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई थी, लेकिन जो तुम्हारा दिमाग था वो जिंदा था और बाद में हमने तुम्हारी बॉडी को रिपेयर करके बिल्कुल ठीक कर दिया और हमने तुम्हारे दिमाग के साथ एक नई बॉडी को जोड़ दिया। और उसके बाद डॉक्टर उससे ये वाली दुनिया दिखाता है और वह सिटी को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो उस स्पेसशिप को भी देखती है। अब वे डॉक्टर से पूछती है कि ये क्या चीज है, जिस पे डॉक्टर बताता है कि वर्ल्ड वॉर के बाद ये आखिरी सिटी बच गया था और इसका नाम स्काई सिटी है और इस सिटी में जिंदगी बहुत ज्यादा अच्छी है, इसलिए हर कोई वहाँ पर जाना चाहता है। और क्योंकि वहाँ पर लोग दुनिया में सब अमीर लोग रहते हैं और यहाँ पे नीचे सब गरीब लोग रहते हैं। और तभी वहाँ पर डॉक्टर्स रोबोट को एक नाम देता है और उसको कहता है कि आज से तुम्हारा नाम अलिता है। अब अलिता अपने ही नाम सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और डॉक्टर अलिता को ये बात भी बताता है कि जमीन पर रहने वाले सारे इंसान सिर्फ स्काई सिटी के लिए ही काम करते हैं और सिटी में बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज और खेत है और बहुत ज्यादा फसलें हैं। और वहाँ पर अलिता एक लड़के से मिलती है जिसका नाम युगो होता है और जब युगो अलिता की बॉडी को देखता है तो वो बहुत ज्यादा खुश होता है और उसकी बॉडी की बहुत ज्यादा तारीफ भी करता है, क्योंकि उसकी बॉडी एक रोबोट की बॉडी थी और जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी। और अब वे बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और उसी रात उसी सिटी में एक लड़की का मर्डर हो जाता है। असल में उस सिटी में एक किलर रहता है जो सारी लड़कियों को किडनैप कर लेता था और बाद में उनकी बॉडी पार्ट्स को सेल कर देता था। और उसी रात डॉक्टर को देखते हैं जो कहीं बाहर से घर में आ रहे थे और अलिता देखती है कि डॉक्टर के हाथों पर खून लगा हुआ था और अलिता सोचती है कि शायद जो सिटी में मर्डर हो रही है उसके पीछे डॉक्टर का हाथ तो नहीं। और एक दिन डॉक्टर से मिलने उसकी वाइफ आती है क्योंकि इन दोनों की सेपरेशन हो गई थी। और यहाँ पर हम लोगों को पता लगता है कि जो बॉडी डॉक्टर ने अलिता को दी है असल में वो बॉडी उस डॉक्टर की बेटी की थी और क्योंकि उनकी बेटी तो मर चुकी थी इसलिए डॉक्टरों ने उसकी बॉडी अलिता को दे दी। और इसके बाद योगो अलिता को गेम खेलने के लिए अपने साथ लेके जाता है और ये गेम सिटी में बहुत ज्यादा फेमस थी और अपनी स्किल से सब लोगों को बहुत ज्यादा खुश कर देती है, क्योंकि वो गेम को बहुत अच्छे तरीके से खेल रही थी और अलिता की टीम वो गेम जीत भी जाती है। और इसके बाद अलिता को अपनी फेवरेट जगह के पास लेके आता है जो कि एक पुरानी बिल्डिंग की छत थी और यहाँ पर स्काई सिटी भी बहुत करीब से नजर आ रहा था। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा पाइप भी था और वो बताता है कि स्काई सिटी से सारा सामान सिर्फ इन पाइप्स के जरिए नीचे तक आता है और मैं भी स्काई सिटी में जाने के लिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग कर रहा हूँ और तुम देखना कि एक दिन में स्काई सिटी में पहुँच ही जाऊंगा। अलिता उससे पूछते हैं कि स्काई सिटी देखने में कैसा है, जिस पर वो लड़का कहता है कि असल में डॉक्टर ने तुम्हें गार्बेज से उठाया था और वो गार्बेज सीधा स्काई सिटी से ही आया था और इसका मतलब यह है कि तुम स्काई सिटी से ही नीचे आई हो। और इस बारे में अलिता को कुछ भी याद नहीं था और वो अपना पूरा पास्ट भूल चुकी थी और उसकी मेमोरी लॉस हो गई थी। और अगले दिन जब डॉक्टर बाहर जाते हैं तो अलिता उनका पीछा करते करते उनके पीछे आ जाती है और यहाँ पर अलिता को पता लगता है कि डॉक्टर एक किलर नहीं है बल्कि वो तो एक वो रियर हंटर है और वो रियर हंटर्स वो होते हैं जो किलर को मारते हैं और उनके जो बाकी बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको बेच देते हैं और जिसके बदले उनको काफी ज्यादा बड़ी अमाउंट दी जाती है। और अब इतनी देर पे वहाँ पर एक किलर आ जाता है जो शहर की सारी लड़कियों को मार रहा होता है और फिर वहाँ पर अलिता उससे मुकाबला करती है और उसको इतना मारती है कि उसको वहाँ पर भागने पर मजबूर कर देती है।
और दूसरे किलर को अलिटा मारने में भी कामयाब हो जाती है। उसके बाद डॉक्टर और वो अलिटा जाकर फैक्ट्री में उनके स्पेयर पार्ट्स बेच देते हैं और जहाँ पर उन्हें फैक्ट्री में किलर के सर के बदले $20 मिलते हैं। और अब यहाँ पर डॉक्टर अलिटा को बताते हैं कि वे वो रियर हंटर क्यों बने और कैसे बने, और ये उस वक्त की बात है कि जब मैं, मेरी बेटी और मेरी बीवी हम तीनों इकट्ठे रहा करते थे। और फिर उन्होंने एक दिन एक रोबोट बनाया जो उनके घर में आए और उन्हीं की बेटी को उठाकर ले गया। और अब इस इंसिडेंट के बाद डॉक्टर को उस रोबोट पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया और इसके बाद उन्होंने अपना बनाया हुआ रोबोट ही तोड़ डाला, उसे मार डाला, खत्म कर दिया। और उसके बाद उन्होंने फैसला कर लिया कि वो आज के बाद एक वो रियर हंटर बन जाएंगे। और उसके बाद हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम वेक्टर होता है और वो सिटी में होने वाली रेस का ओनर था और वही इस रेस को कंडक्ट किया करता था। और अब यहाँ पर हम डॉक्टर की वाइफ को भी देखते हैं जो ये चीज हमें बता रहे थे कि डॉक्टर के वाइफ उसके साथ मिली हुई थी और उसने डॉक्टर से प्रॉमिस किया था कि वो एक दिन स्काई सिटी जरूर लेकर जाएगा। डॉक्टर की वाइफ जो कि खुद को डॉक्टर थी, वेक्टर के लिए काम कर रही होती है ताकि वेक्टर उसको उसकी सिटी भेज सके। और अब हम यहाँ पर उसी रोबोट को देखते हैं जिसको अलिटा ने कल रात मारा था और वो सीधा डॉक्टर के पास जाता है और उसको बताता है कि यह मेरी बॉडी का हाल सिर्फ और सिर्फ अलिटा ने किया है। और फिर जिस पर वेक्टर से कहता है कि तुम सिर्फ एक छोटी सी बच्ची से पीट कर आगे और उतना बुरा हाल करवा लिया। और जिस पर रोबोट कहता है कि वो कोई बच्ची नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और अब वेक्टर रोबोट को एक काम देता है कि तुमने अलिटा को मार कर लाना है। और अब यहाँ पर योगो अलिटा का वही गेम दिखाने के लिए लाता है। और अब यहाँ पर युगो अलिटा को ये बात भी बताते हैं कि जो इस स्कीम का विनर होता है उसको स्काई सिटी भेज दिया जाता है। और फिर योगो अलिटा को एक बहुत ही पुरानी शिप के पास लेके जाता है और बताता है कि शिप तब उस वक्त की है जब हम पर दुश्मनों ने हमला किया था। और जब अलिटा शिप को देखती है तो वो उसकी तरफ खुद ब खुद खींची चली जाती है और वो सीधा पानी के अंदर छलांग मारकर शिप के अंदर चली जाती है। और वहाँ पर अलिटा को एक हाईटेक बॉडी भी मिलती है जिसको वो सीधा उठाकर डॉक्टर के पास ले जाती है और डॉक्टर को कहती है कि ये वाली बॉडी को मेरी बॉडी के साथ रिप्लेस कर दिया जाए। और डॉक्टर ये सुनकर वो काम करने से मना कर देते हैं और अलिटा को बताते हैं कि ये बॉडी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इस बॉडी में काफी ज्यादा वेपन्स भी लगे हुए हैं। और ये अगर ये बॉडी तुम्हारे साथ फिक्स कर दूं तो तुम बहुत ज्यादा खतरनाक बन जाओगी और इतनी ज्यादा खतरनाक बन जाओगे कि तुम पूरी सिटी को भी तबाह कर सकते हो और लोगों को भी मार सकती हो। जिसके बाद अलिटा यह बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और सीधा फैक्ट्री चली जाती है। और वो फैक्ट्री में जाकर डिसाइड करती है कि आज के बाद वो भी वो रियर हंटर है। और अब वो यहाँ पर युगो के साथ एक क्लब में जाती है जहाँ पर सिटी के सारे वॉरियर बैठे हुए थे और उन सबको उकसाती है कि हमें वेक्टर के रोबोट्स को मार देना चाहिए क्योंकि वह सिटी के सारे लड़कियों को और सारे लोगों को मार रहा है। जिसमें से एक हंटर अलिटा का बहुत ज्यादा मजाक बनाता है और उसे कहते हैं कि साइज में तो तुम इतनी छोटी सी हो और बातें इतनी बड़ी बड़ी करती हो और तुम इतनी छोटी सी हो कि तुम किसी को कैसे मारोगे और तुम वॉरियर हंटर कैसे बन गई हो। अब अलिटा यह बात सुनकर हंटर पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसको बहुत ज्यादा मारती है और उसको पीछे फेंक देती है। जिसको देखकर बाकी सारे हंटर बहुत ज्यादा हैरान रह जाते हैं और इतनी देर में इधर वो रोबोट पहुंच जाता है और अब वो साइज में बहुत ज्यादा बड़ा हो गया था क्योंकि अब डॉक्टर की वाइफ ने उसे बहुत ज्यादा अपग्रेड कर दिया था। और अब यहाँ अलिटा पर अटैक कर देता है जिसके बदले में अलिटा उस पे अटैक कर देती है। और अब यहाँ पर रोबोट अपनी जान बचाने के लिए एक अंडरग्राउंड जगह पे कूद जाता है और इसके पीछे पीछे अलिटा भी कूद जाती है। और अब यहाँ पर दोनों के बीच में बहुत ही जबरदस्त फाइट होती है और लास्ट में वो रोबोट अलिटा की बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देता है और उसको वहीं पे मार देता है। और इतनी देर में वहाँ पर डॉक्टर और युगो भी आ जाती है जो रोबोट को मार के वहाँ से भगा देते हैं और उसमें आग भी लगा देते हैं जिसकी वजह से वो वहाँ जान बचाने के लिए भाग जाता है। और इसके बाद डॉक्टर उसकी कटी हुई बॉडी को घर ले आते हैं और उसको नई बॉडी के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। और अब अलिटा जब सुबह उठते हैं तो बहुत ही ज्यादा अच्छा महसूस कर रही होती है क्योंकि यहाँ पर उसको एक नई बॉडी मिल चुकी थी जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी थी और अब इस बॉडी में बहुत ज्यादा वेपन भी लगे थे जिसको देखकर अलिटा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। और अब अलिटा पर युगो को अपनी नई बॉडी दिखाने के लिए जाती है जिसको देखकर युगो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। और अब यहाँ पर युगो अलिटा को बताता है कि मैं स्काई सिटी जाना चाहता हूँ
वो भी जल्द से जल्द। युगो उन्हें बताता है कि वहाँ पर जाने के लिए हर इंसान को थोड़े से पॉइंट चाहिए होती है, या तो वो किसी को मारकर बना लिए जाएं या तो वो किसी भी तरह पॉइंट्स जमा कर लिया जाए। जिस पर अलिटा ये बात सुनकर उसको अपना दिल निकाल कर देती है और उसको कहती है कि ये दिल तुम ले लो और इसको जाके सेल कर देना, जिसकी वजह से तुम्हें कुछ पॉइंट्स मिलेंगे और तुम जा सकते हो। और अब अलिटा का जो दिल होता है वो कोई नॉर्मल दिल नहीं होता है, उसमें बहुत ज्यादा पावर होती है। इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो सिटी को पूरे महीने के लिए उस दिल से पावर मिल सकती है। और युगो अलिटा के दिल लेने से इनकार कर देता है और वो कहता है कि मुझे तुम्हारे दिल की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और अलिटा को कहता है कि अपने दिल को अपने पास संभाल के रखो, क्योंकि ये दिल तुम्हारा बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए। और अलिटा को कहता है कि तुम्हें रेसिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए और मुझे ऐसा लगता है कि तुम इस रेस को आराम से जीत सकती हो, और अगर तुम वो रेस जीत जाती हो तो हम दोनों स्काई सिटी जा सकते हैं। और ये बात सुनकर अलिटा उस रेस में हिस्सा लेने के लिए एग्री हो जाती है और वो दोनों रेस की तरफ जाने लगते हैं। और इसके बाद हम वेक्टर को देखते हैं जो कि कुछ रोबोट्स को हायर करते हैं ताकि वो अलिटा को मार सके, और उन सब हंटर्स को कहता है कि अगर तुमने रेस में अलिटा को मार दिया तो तुम्हें 5000 पॉइंट्स दूंगा, जिसको लेकर तुम स्काई सिटी आराम से जा सकते हो। और यहाँ पर हम उस हंटर को देखते हैं जिसको अलिटा क्लब में मारा था, और अब वो हंटर अलिटा से अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। और अब यहाँ पर वो एक बंदे को मारकर सारा इल्जाम युगो के नाम कर देता है। और अब क्योंकि युगो पर किसी के मारने का इल्जाम था और अब इसीलिए वो एक क्लियर और एक मर्डर बन चुका था। और अब हम दूसरी तरफ अलिटा को देखते हैं जिसने रेस में क्वालिफाई कर लिया था, और अब वो रेस बिल्कुल स्टार्ट होने वाली थी। और अब यहाँ पर जब रेस स्टार्ट होती है तो रेस में जितने भी किलर्स होते हैं सारे अलिटा के पीछे पड़ जाते हैं और वो सब अलिटा पर हमला कर देते हैं। मगर अलिटा भी किसी से कम नहीं थी और वो उनका बहुत अच्छे से मुकाबला करती है और एक एक करके सबको मार रही थी। और तभी अलिटा को युगो की कॉल आती है, जिस पर युगो अलिटा को बताता है कि मेरे पीछे हंटर पड़ गया है और वो मुझे मारना चाहता है। और अब अलिटा उस रेस को छोड़कर युगो को बचाने चली जाती है। और जब अलिटा युगो के पास पहुंचती है और हंटर को बहुत ही बुरे तरीके से मारती है और युगो को बचा लेती है। और अब स्क्रीन पर दिखाया जाता है कि युगो ने एक मर्डर किया और इसकी तस्वीर पूरे सिटी में लगे हुए थे, और जो भी युगो को ढूंढेगा उससे $30,000 दिए जाएंगे। और तभी वहाँ पर सिटी की पुलिस आ जाती है और उनको लग रहा था कि युगो को मारना बहुत ही जरूरी है क्योंकि वो एक किलर था, और वो सारे लोग अलिटा को कहते हैं कि वो युगो को मार दे। मगर अलिटा ऐसा नहीं करती, जबकि पास खड़ा हंटर अपनी तलवार से युगो को मार देता है और देखते ही देखते युगो अलिटा के हाथों में ही मर जाता है। और उसके बाद वहाँ पर डॉक्टर की वाइफ आ जाती है जो अलिटा को कहती है कि तुम युगो का सर काट लो और हम इसको एक नई बॉडी दे देंगे। और अब यहाँ पर डॉक्टर की वाइफ चेंज हो गई थी और वो अच्छी बन गई थी, और वो काम इसलिए करना चाहती थी ताकि युगो दोबारा से जिंदा हो जाए। और अब वो सबको दिखाने के लिए युगो का सिर काटकर अपने हाथ में ले आती है और बाहर खड़े सब लोगों को दिखा देती है। और उसके बाद अलिटा युगो का सर डॉक्टर के पास ले जाती है, जहाँ पर डॉक्टर ने ऑपरेशन करके उसको एक नई बॉडी दे देता है। इस पर युगो एक बार फिर से दोबारा से जिंदा हो जाता है, जिसको देखकर अलिटा और युगो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। और डॉक्टर अलिटा को बताता है कि वेक्टर सबके साथ फ्रॉड करता है और धोखा देता है और कहता है कि मैं तुम सब लोगों को स्काई सिटी भेज दूंगा, जबकि स्काई सिटी में कोई भी इंसान पैसों की बदौलत नहीं जा सकता और वही लोग स्काई सिटी में जा सकते हैं जो कि वहाँ पर पैदा हुए और वहीं पर रहते हैं, और इस दुनिया में से वही लोग उसकी सिटी में जा सकते हैं जो कि उस रेस के विनर होंगे। अदरवाइज कोई भी बंदा स्काई सिटी नहीं जा सकता। और डॉक्टर अलिटा को बताता है कि मैं और मेरी वाइफ का स्काई सिटी में ही पैदा हुए थे और हम लोग तो सिर्फ अपनी बेटी का इलाज करवाने आए थे, और तभी इसके बाद वो लोग यहीं पर फंस गए। जिसको सुनकर अलिटा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो सीधा वेक्टर को मारने के लिए चली जाती है और सीधा फैक्ट्री जाती है, और विक्टर के जितने भी मशीन होती है वो सारे मशीन पर हमला शुरू कर देती है। और अब अलिटा के पास ऐसी बॉडी थी जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी, इसी वजह से वो एक एक करके सारे रोबोट्स को मार देती है और सारे रोबोट्स और मशीन को डिस्ट्रॉय करने के बाद सीधा डॉक्टर के पास जाती है। और तभी वहाँ पर वेक्टर का एक रोबोट आ जाता है जो सीधा अलिटा पर हमला कर देते हैं और अलिटा जख्मी हो जाती है। और तभी अलिटा को सारा अपना पास्ट याद आ जाता है और अलिटा देखते हैं कि वो एक फाइटर थी
और उसने उस वर्ल्ड वॉर में भी हिस्सा लिया था जो कि 3000 साल पहले हुई थी। और उस वॉर में अलिटा के सारे फ्रेंड्स और सारे साथी मारे गए और अलिटा की बॉडी को भी डिस्ट्रॉय करके उसे में फेंक दिया। और यहाँ पर उसको याद आ जाता है कि ये सब कुछ स्काई सिटी का मालिक ही कर रहा है और उसे ने ही अलिटा के सारे साथियों को भी मारा था। और अब उसको यहाँ पर याद आ जाता है कि उसका मिशन तो ये था कि उस स्काई सिटी के ओनर को मारना था। और जब अलिटा को सारी बातें याद आती है तो वो बहुत ज्यादा इमोशन हो जाती है और उसके सारे फ्रेंड्स और फैमिली सब मारे गए। और तभी वहाँ पर अलिटा को गुस्सा भी आ जाता है और वो सीधा उस रोबोट के 2 टुकड़े कर देती है। और तभी वहाँ पर अलिटा अपनी तलवार की मदद से वेक्टर को भी मार देती है। और वहाँ पर डॉक्टर अलिटा को कॉल आती है। डॉक्टर उसको बताता है कि युगो सीधा स्काई सिटी के पास जा रहा है। और तभी अलिटा युगो के पीछे पीछे इसके पास आ जाती है और उसको बताती है कि तुम स्काई सिटी में जाने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है और ऊपर कुछ भी नहीं है। और कहती है कि अब हम इसी दुनिया में दोनों इकट्ठे रहकर अपनी जिंदगी गुजारेंगे। और तभी ये सब बातें सुनकर युगो मान जाता है। और तभी स्काई सिटी का मालिक ऊपर से सब कुछ देख रहा होता है और उनके ऊपर अपना एक हथियार भी छोड़ देता है और जिसकी वजह से युगो की सारी बॉडी अलग अलग पार्ट्स में हो जाती है। और तभी अलिटा उसका हाथ पकड़ लेते हैं, लेकिन वह अलिटा उसका हाथ ज्यादा देर नहीं पकड़ पाती और उसका हाथ उसे छूट जाता है और युगो काफी ज्यादा ऊपर से जाकर सीधा नीचे गिरता है, जिसको देखकर अलिटा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। और अब यहाँ पर अलिटा डिसाइड करती है कि वो सीधा स्काई सिटी जाएगी और उसके ओनर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी और वो युगो की मौत का बदला लेना चाहती थी। और अब हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि अलिटा वो रेस जीत चुकी है और वो अपनी तलवार सीधा उठा करके स्काई सिटी के मालिक की तरफ तलवार करके कहती है कि मैं आ रही हूँ तुमसे अपना बदला लेने के लिए। और उसको कहती है कि मैं तुम्हारा बहुत ही बुरा हाल करूँगी और तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। और उसके बाद यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करें ताकि हमारे चैनल को ग्रो होने में मदद मिले। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।